आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का दिया गया संदेश, डीएम ने किया रवाना। और बात होगी भाजपा विधायक के क्षेत्र में रहस्यमयी जंगली जानवर की मौजूदगी से मचा हड़कंप। फिर बात करेंगे तैयारियां पूरी को आएगा नगर निकाय के उपचुनाव का नतीजा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एंटी करप्शन टीम ने 2 अफसरों को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बीएलओ सुपरवाइजर की ड्यूटी से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में रोष। वरिष्ठ दरी निर्माता सुनील मिश्रा ने सीतापुर को किया गौरवान्वित। सीतापुर में बाढ़ और कटान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश। सीतापुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में वांछितों को किया गिरफ्तार। पर्यटन हब के रूप में विकसित होगा थारू शिल्प ग्राम। डीएम ने परिषदीय विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण, एमडीएम में गड़बड़ी पर प्रधान को नोटिस किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार नहीं होगा अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलान। वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। आजादी के जश्न की उमंग में सरोवर सीतापुर की सड़कों पर तिरंगे का सैलाब सोमवार को उमड़ पड़ा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर के जीआईसी मैदान पर तिरंगा रैली का शुभारंभ डीएम अभिषेक आनंद ने झंडी दिखाकर किया। इसके बाद शहर के हर कोने में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। रैली में जीआईसी, आरआरडी, जीजीआईसी, आरएमपी हिंदू कन्या महाविद्यालय, आर्य कन्या विद्यालय, आनंदी देवी इंटर कॉलेज, मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज, उजागर लाल म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, आरएमपी डिग्री कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल हुए। जीआईसी मैदान से निकली रैली लालबाग चौराहा, आंख अस्पताल, वैदेही वाटिका सहित विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः जीआईसी मैदान पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इस दौरान सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, डीआईएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे, डीपीआरओ निरीश चंद साहू, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, पीडी अनिल कुमार चौधरी, व्यायाम शिक्षक राज शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विकास भवन सभागार में देशभक्ति की रंगीन झलक देखने को मिली। माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं ने गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए तिरंगे की शान और बलिदानियों की अमर कहानियां मंच पर उतार दी। डीएम अभिषेक आनंद ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना की। उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर, कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर, हिंदू कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, जीजीआईसी व आर्य कन्या इंटर कॉलेज के द्वारा रंगोली बनाकर देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में जीआईसी, आरआरडी, आरएमपी आनंदी देवी इंटर कॉलेज, मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज, उजागर लाल म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, आरएमपी डिग्री कॉलेज, डीएलएड प्रशिक्षु उम्मे एमम, आर्य कन्या की छात्रा हर्षिता की कविता, जीआईसी के छात्र अमन भारती का भाषण सराहा गया। कार्यक्रम में सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, डीआईएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे, डीपीआरओ निरीश चंद साहू, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, पीडी अनिल कुमार चौधरी, व्यायाम शिक्षक राज शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में किसान एक एक बोरी यूरिया के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन बदले में उन्हें पुलिस के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। मंगलवार को किसानों ने जब यूरिया न मिलने की समस्या को लेकर आवाज उठानी चाहिए तो उन्हें लाठी दिखाकर इस तरह डरा दिया गया मानो उन्हें खेतों में यूरिया का छिड़काव करने के बजाय खामोशी अख्तियार रखने का आदेश दे रखा गया है। दरअसल खाद न मिलने पर किसानों ने जब जाम लगाकर अपनी आवाज उठानी चाहिए तो रामपुर मथुरा पुलिस ने उनकी आवाज दबाने के लिए लाठी उठा ली। मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव के क्षेत्र में रहस्यमय जंगली जानवर की दस्तक ने एक बार फिर लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। इस बार यह जंगली जानवर सदना थाना क्षेत्र के अढ़नापुर गांव में देखा गया। बताया जाता है नहर के किनारे 2 शावकों के साथ जंगली जानवर दिखाई दिया। ग्रामीण इसे तेंदुआ बता रहे हैं, जबकि वन रेंजर सिकंदर सिंह ने तेंदुआ होने की बात से साफ इनकार किया है।
इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो ग्रामीण हंसराज के द्वारा बनाकर वायरल किया जाना बताया जा रहा। फिलहाल हालातों की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन कैमरे से निगरानी की, लेकिन ड्रोन में किसी जानवर का कोई सुराग नहीं मिला। गन्ने के खेतों में शावकों के साथ तेंदुआ छिपा होने की आशंका को देखते हुए वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। विभाग पिंजरा लगाने की तैयारी भी कर रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। नगर पालिका परिषद मिश्रिक, नैमिषारण्य और महमूदाबाद में उपचुनाव की मतगणना का इंतजार अब खत्म हुआ। 13 अगस्त यानी बुधवार की सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य संपन्न कराया जाएगा। दोनों स्थानों पर मतगणना को लेकर प्रशासन सतर्क है। किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। मतगणना के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मिश्रिक मछरेटा रोड पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के लिए 8 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना 4 चक्रों तक चलेगी। एसडीएम महमूदाबाद वीके सिंह के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक में भारी फोर्स पहुंच चुकी है। सीसीटीवी कैमरों के बीच मतगणना होगी। 17 टेबल पर 19 टीमें मतगणना करेंगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सपा योजन सभा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील यादव ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को संबोधित पत्र देकर संपर्क मार्ग के निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सुनील यादव का आरोप है कि सिधौली से महमूदाबाद रोड पर बरियारपुर संपर्क सड़क पर मरम्मत कार्य चल रहा है। इसके निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने निर्माण कार्य की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। सुमित्रा इंटर कॉलेज सीतापुर की छात्राओं का संसद शपथ ग्रहण समारोह शहर के चित्रा बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ। समारोह में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेधावियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंधक रतन कृष्ण मेहता ने दीप जलाकर की। छात्राओं ने गणपति वंदना, सरस्वती वंदना और देशभक्त से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रबंधक रतन कृष्ण मेहता ने सत्र 2025 और 26 के लिए निर्वाचित छात्र संसद की प्रधान छात्रा स्वाति राठौर, उप प्रधान सौम्या अवस्थी सहित सभी पदाधिकारियों को वैज धारण कराया। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले छात्राओं के साथ ही कक्षा 9 और 11 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली अनन्या शुक्ला, मानवी वर्मा को सम्मानित किया गया। इसके अलावा हाई स्कूल के जरीन अंसारी, तूबा अख्तर, मरियम फातिमा, आरजू वर्मा को मेडल व प्रशस्ति पत्र दिया गया। इंटरमीडिएट में छात्रा विधि शर्मा, तान्या अवस्थी, अनुप्रिया का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर रुचि ठाकुर, शिक्षक अभय शंकर मिश्रा, आर.के. रस्तोगी, शाह आलम खान, परमेंद्र पांडे, शैलेंद्र द्विवेदी, नमन श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह भंडारी, प्रभास शुक्ला, ललित दीक्षित, एस.एम. वर्मा, ऐश्वर्या सिंह, आदित्य सक्सेना, रूमा मिश्रा, सोनी अवस्थी, गोल्डी वैश्य, प्रियंका सिंह, सरोज सिंह, शैली गुप्ता मौजूद रही। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को बीएलओ और सुपरवाइजरों के रूप में ड्यूटी सौंपी जा रही है। इसे लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने गहरी नाराजगी जताई है। संघ ने डीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि परिषदीय स्कूलों में स्कूल चलो अभियान, 100% नामांकन, निपुण लक्ष्य प्राप्त आदि अभियान चलाए जा रहे हैं। शिक्षकों की बीएलओ और सुपरवाइजर में ड्यूटी लगाए जाने से यह अभियान प्रभावित होंगे। जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार दीक्षित, जिला मंत्री हंसराज वर्मा ने शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त किए जाने की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में सड़क पर संघर्ष से लेकर उच्च न्यायालय की शरण में जाने की भी चेतावनी दी गई है। किसान साधन सहकारी समिति पुराना थाना टिकड़ा पर खाद लेने पहुंचे थे। खाद न मिलने पर उन्होंने पैदल मार्च शुरू कर दिया और पैदल चलकर किसान ब्लॉक गेट के सामने धरने पर बैठ गए। रामपुर मथुरा मेन रोड की जाम कर दिया गया। किसानों का कहना था कि ट्रक में 400 बोरी आई हैं, जबकि यहां पर कम से कम 4000 किसान यूरिया के लिए जमा हैं। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे, उप निरीक्षक राजा राम यादव ने किसानों को सड़क से हटाकर फिर से साधन सहकारी समिति भेज दिया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सेवा भारती एवं समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से संचालित मोबाइल क्लिनिक पहल के अंतर्गत श्री साई सेवा समिति पुष्ट आश्रम खैराबाद में शिविर के दौरान निःशुल्क परामर्श दिया गया। आयोजकों ने बताया यह सेवा यात्रा 23 अगस्त को लखनऊ में संपन्न होगी। शिविर का उद्घाटन सेवा भारती अवध प्रांत के विभाग अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल, मुस्कान परिवार ट्रस्ट की अध्यक्ष सरिता जैन ने संयुक्त रूप से किया। दिल्ली से आए डॉक्टर संतोष रानी, डॉक्टर देव उत्कर्ष, राखी, दीपेंद्र, मोहित ने स्वास्थ्य जांचा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड बेहटा की योजना बैठक गांव सुमाली के पंचायत भवन में हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को नवीन दायित्व सौंपे गए।
बैठक में अमन बजरंगी, कार्तिक बजरंगी, अभिषेक कौशल, अनूप यादव, अनिल वर्मा, दीपक कुमार, सचिन प्रजापति, विशाल कुमार, मोनू वर्मा, आदित्य वर्मा, कमल किशोर, नितिन बजरंगी, इंद्रेश कुमार, ज्ञान प्रकाश, शिव बालक मौजूद रहे। मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टेड़वा चिलौला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर को रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखियों और झांकियों से सजाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे मुन्नों ने बाल गोपाल और राधा के रूप में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मटकी फोड़, नृत्य, नाटिका, भजन, कीर्तन, गीत संगीत ने पूरे आयोजन को जीवंत कर दिया। विद्यालय की संस्थापिका मोनिका आनंद ने श्री कृष्ण के जीवन आदर्श को अपनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधक कुणाल आनंद ने विद्यार्थियों को बांसुरी भेंट की। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोधरा की छात्रा शालिनी और सोनी ने हूप खेल का प्रदर्शन किया। शालिनी का प्रदर्शन काफी सराहा गया। इस मौके पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह, सहायक शिक्षक रवि उपाध्याय, स्मिता सिंह, कृष्ण कुमार सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक गुंदला मऊ क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के नेतृत्व में भाजपा सदना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र अवस्थी ने किया। सुंदरानंद आश्रम से यात्रा शुरू हुई, जिसमें कुरैना, जरगवा, कल्ली चौराहा तक भ्रमण किया गया। इस दौरान सर्वेश रावत, अभिनव सिंह, अतुल कुमार वर्मा, वैभव शुक्ला, मनोज अर्कवंशी, आलोक पांडे मौजूद रहे। सीतापुर के भरत पैलेस में मंगलवार को एक खास और प्रेरणादायक माहौल देखने को मिला। महिलाओं का नेतृत्व और सामाजिक योगदान को सलाम करने के लिए वीमेंस वेलफेयर क्लब ने अपना नया ऑफिस वीयर्स बोर्ड घोषित किया। इस मौके पर क्लब की नई प्रेसिडेंट रति सहगल, सेक्रेटरी स्वाति सहगल और ट्रेजरर विभूति ने पदभार संभाला। इस दौरान वक्ताओं ने कहा, क्लब में अब तक कई उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई गई है। खासकर महिलाओं को एक मजबूत मंच देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में और आगे बढ़ाने का काम किया गया है। कार्यक्रम की थीम में मेरी बेटी मेरी शान रही। इसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए शहर में 2 सेल्फी पॉइंट भी बनवाए गए। कार्यक्रम में जन्माष्टमी के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनकी सराहना की गई। कार्यक्रम में रति सहगल, मीनू कपूर, आरती अग्रवाल, आरती मेहरोत्रा, अंजलि अग्रवाल, अंकिता अग्रवाल, अंशिका महेंद्र, अलिका अग्रवाल, गुड्डी, गुंजन डुडेजा, जूही अग्रवाल, कोपल सेठ, कोपल अग्रवाल, कंचन मंगलानी, लवली, मंजू मोनालका, मान्या मंगलानी, मानसी होरा, नमिता सिंह सहगल, नेहा जिंदल, नेहा अग्रवाल, नीरू शानी, पूनम टंडन, प्रीतिका अग्रवाल, रीता, रजनी खन्ना, रिंकी, रोली, गिन्नी, सीमा, स्वाति, सोनी कपूर शामिल रहीं। सीतापुर जनपद एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है। इस बार यह गौरव दिलाया है दरी निर्माता सुनील मिश्रा ने। सुनील मिश्रा को अधिक हैंडलूम निर्यात वृद्धि के लिए वस्त्र मंत्रालय में विदेश मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया गया है। राज्य मंत्री पवित्र मार्घे रेटा ने वरिष्ठ दरी निर्माता सुनील मिश्रा को स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें दूसरी बार प्रदान किया गया है। सुनील मिश्रा ने इस उपलब्धि को अपनी टीम की मेहनत और लगन बताया। तहसील सिदौली क्षेत्र के पैसिया गांव के ग्रामीणों ने एसडीओ को ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि बढ़ाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सौरभ सिंह, अजय कुमार, नरेश यादव, दुर्गेश पांडे, राहुल राम, दुर्गा प्रसाद, विमल रावत सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में श्री छोटेलाल बालिका इंटर कॉलेज, रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा के विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान जिला प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण मौर्य, अवधेश चौहान, मंजू सिंह, भगवान दास, संदीप अवस्थी, सत्य प्रकाश, राम प्रताप, प्रधानाचार्य अशोक कुमार यादव, जय प्रकाश सिंह, देव प्रकाश शुक्ला, विपिन सिंह, अमित यादव मौजूद रहे।
हरगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। लगभग 1 सैकड़ा मोटरसाइकिलों पर सवार भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। यह यात्रा ग्राम कल्याणपुर से हरगांव तीर्थ तक निकाली गई। महिला मोर्चा अध्यक्ष विमला सिंह, रानू मिश्रा, मोहित मिश्रा, विपिन वर्मा, इंद्रपाल सिंह चौहान, प्रकाश सिंह, प्रदीप मिश्रा, अनिल भार्गव मौजूद रहे। शहर के मोहल्ला खूबपुर में बिजली की व्यवस्था लगातार बेपटरी होती जा रही व्यवस्था से आजिज आ चुके उपभोक्ताओं ने मंगलवार को एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर आपूर्ति बेहतर कराए जाने की मांग की है। उपभोक्ताओं ने बताया कि 24 घंटे में नाम मात्र को बिजली मिलती है। भवानीपुर पावर हाउस के श्रीनगर विकास नगर खूबपुर में जो नई केबल डाली गई है उसकी क्षमता कम है। इस मौके पर उमेश चंद शुक्ला, शिवम यादव, पुनीत मिश्रा, विजय श्रीवास्तव, अनमोल आस्थाना, शशांक तिवारी मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी ने 7 सूत्रीय मांग पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना देने के बाद महोले एसडीएम देवेंद्र कुमार मिश्र को मांग पत्र सौंपा। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, अगर उनके मांग पत्र पर 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान एडवोकेट अरुण कुमार राज, सुकेंद्र आजाद, दिलीप जाटो, अंकित चौधरी, अबरार अहमद, बबलू गौतम सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रामकोट मंडल में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां भव्य बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा रामेश्वर धाम तीर्थ से प्रारंभ होकर सिकटिया होते हुए जवाहरपुर ग्राम पंचायत के जहूरी में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, अमित दीक्षित, पंकज सिंह, अनूप पांडे, अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे। बेटा ब्लॉक में तिरंगा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। बीडीओ अरुण वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा झल्लर ने बाइक तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा बेहटा ब्लॉक परिसर से चलकर केपीएस डिग्री कॉलेज, तंबौर, छंतांगुर, सुजावलपुर, सुल्तानपुर, रिहार, सुमली होते हुए पुनः ब्लॉक परिसर पहुंची। यात्रा में पंचायत सचिव, ब्लॉक कर्मचारी शामिल रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीतापुर में बाढ़ और कटान से होने वाले नुकसान पर गंभीर रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ठोस कार्य योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को विपक्षी पक्ष के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मौके का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। यह मामला याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमायल हैदर की तरफ से उठाया गया है। अदालत ने कहा कि यदि तटबंध बनाना संभव न हो तो बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई अन्य प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था तलाश कर पेश की जाए। इस आदेश के बाद उम्मीद जगी है कि बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर ठोस और स्थायी कार्रवाई होगी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की साधन सहकारी समिति भिठौली पर यूरिया होने के बावजूद वितरण नहीं किया जा रहा। इसकी जानकारी जैसे ही भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह को हुई, उन्होंने एआर कोऑपरेटिव नवीन चंद शुक्ला से बात की। बात के दौरान एआर ने खाद वितरण का भरोसा दिलाया, लेकिन लगातार देरी होते देख किसान नेता समिति परिसर में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सचिव दिलीप अवस्थी ने किसानों को यूरिया का वितरण शुरू किया। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दलपतपुर में प्रधान अवधेश रावत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा खुरौलिया से शुरू होकर किशोरगंज तक निकली। यात्रा में तमाम ग्रामीण शामिल हुए। सभी ने भारत माता के जयकारे लगाए। संतोष पाठक, मोहित शुक्ला, मोनू अवस्थी, अंकित, नरेंद्र सिंह शामिल रहे। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कसमंडा मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाइक रैली की शुरुआत खमरिया पुल से हुई। यह बाइक तिरंगा यात्रा मास्टर बाग होते हुए सीता रसोई पहुंची। बाइक तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष करुणाशंकर तिवारी, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, सोनू शुक्ला, सत्येंद्र सिंह, नवनीत पांडे, सुंदर गुप्ता, राहुल पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में कमलापुर चित्रहटा पतारा कला मार्ग की पहचान अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाम से होगी। राज्यपाल की अनुमति के बाद इस मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर किया गया है। मार्ग की लंबाई 20 किलोमीटर के करीब है। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना बिस्वा पुलिस टीम ने 2, थाना सिधौली पुलिस टीम ने 3 और कमलापुर, रामपुर कला, लहरपुर, हरगांव 1-1 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। प्रेम विनोद फाउंडेशन लखीमपुर खीरी की शाखा ने श्रीराम चौराहा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में समोसे का भोग लगाकर प्रसाद बांटा। प्रसाद वितरण संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर CA पवन कुमार, रितेश कपूर, रजत शेखर के निर्देशन में किया गया।
संस्था द्वारा प्रत्येक शनिवार को खिचड़ी भोग, पूरी सब्जी और फलों का वितरण भी किया जाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय हसनपुर कटौली में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता ईसानगर के खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने की। इस दौरान बौद्धिक रूप से अक्षम 25 आर्थोपेडिक एवं दृष्टिबाधित बच्चों का परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में समेकित शिक्षा की जिला समन्वयक माला श्रीवास्तव, प्रहलाद शुक्ला, विवेक त्रिपाठी, निखिल आर्य, दीपक कुमार, विजय शंकर चौधरी, नरेश गुप्ता, सुशील पटेल, सरोज कुमार मौजूद रहे। दुधवा के जंगलों के बीच फंसे थारू जनजाति की संस्कृत और हुनर को अब दुनिया के सामने भव्य रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू हो गई है। तहसील बलिया के थारू शिल्प ग्राम को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इस संदर्भ में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अटल सभागार में हुई बैठक में इको टूरिज्म निदेशक प्रखर मिश्रा, पीडी एसएन चौरसिया, एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार, रत्नाकर मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा, सर्वेश तिवारी, उज्जवल सिंह मौजूद रहे। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। एमडीएम में गड़बड़ी पाए जाने पर प्रधान को नोटिस भेजा गया। जिलाधिकारी ने यूपीएस कौरैया जंगल, पीएस निपनिया, धौरारा बौठा आदि विद्यालयों का निरीक्षण किया। धौरारा खुर्द में एमडीएम में गड़बड़ी पाए जाने पर डीपीआरओ ग्राम प्रधान के खिलाफ 95G का नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ विशाल सिंह, डीपीओ भारत कुशाल, खंड शिक्षा अधिकारी देवेश राय मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर इस बार अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र का मिलान नहीं होगा। दोनों का संचरण अलग अलग समय पर होगा, जिसकी वजह से गृहस्थ शनिवार 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, जबकि वैष्णव जन 17 अगस्त को उपवास रखेंगे। आचार गणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को हुआ था। इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 12:58 पर लगेगी, जो 16 अगस्त की रात 10:29 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि लगेगी, जबकि भरणी नक्षत्र सुबह 8:08 तक है। इसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 6:29 पर लगेगा। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई पूरी हो गई है। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। बता दें 30 मई 2024 को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली ने भी हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की। मंगलवार को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों अपीलों पर सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रखा है। अब अगली तारीख का इंतजार है, जब यह तय होगा कि आजम खान को राहत मिलेगी या सजा बरकरार रहेगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। एंटी करप्शन की टीम लगातार रंगे हाथों हर रोज किसी न किसी को दबोच रही और भ्रष्ट अधिकारियों या कर्मचारी हो वह रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को भी 2 अफसरों को एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों धर दबोचा। राज्य कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव महेंद्र कुमार गुप्ता को 20,000 रुपए रिश्वत लेते उनके ही कार्यालय में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दूसरा मामला यूपी के हापुड़ से है, जहां मेरठ से आई एंटी करप्शन की टीम ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। रामपुर जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों और प्रशासन दोनों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। बिलासपुर के सिहोरा गांव स्थित कप्तान पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के सैंपल में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि होने के बाद खतरे को देखते हुए 18,607 मुर्गियों को मारकर नष्ट कर दिया गया है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 10 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है और पोल्ट्री फार्म व उसके उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पुलिस सुरक्षा के बीच पोल्ट्री फार्म को सील कर वहां मौजूद करीब 15,000 मुर्गियों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम के मुताबिक सभी मुर्गियों को रात में ही जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर पोल्ट्री फार्म के अंदर ही दफन करवा दिया गया था। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।